हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ ऐसे सवालों को लेके आए हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं और बहुत से बच्चे इन सवालों को गलत कर देते हैं या छोड़ देते हैं। तो चलिए आज देर न करते हुए इन सवालों को सीखते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आप लोग इस टाइप के सवालों की तैयारी कर लीजिए। चलिए सवाल देख लेते हैं। संख्या श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? ठीक है, एक सीरीज़ दी हुई होती है, उसमें अगला पद आपको निकालना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 10 के बाद 13, 13 के बाद 22, 22 के बाद 49, 49 के बाद अब क्या बनेगा वह आपको बताना है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना होता है, आप सीरीज़ को देखिए कि सीरीज़ किस तरीके से चल रही है। ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए 10 के बाद 13 आ रहा है, तो 13 कैसे बन सकता है? ठीक है, 13 के बाद 22 आ रहा है, तो 22 कैसे बना होगा? और 22 के बाद 49 आ रहा है, तो 49 कैसे बना होगा? और इसके बाद जो संख्या लाना है हमें, वह कैसे आएगी? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्या पूछा है। ठीक है, किस तरीके से सीरीज आगे बढ़ रही है, क्या एक के बाद जो संख्या आ रही है वो बढ़ के आ रही है। तो देखिए यहाँ पर 10 की में अगर हम 3 जोड़ते हैं, तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 13 आ जाता है। इस तरीके से हम करके एक चक्कर देख रहे हैं। तो 10 में 3 जोड़े तो 13 हो गया। अब 13 में क्या जोड़ा जाए कि 22 आए? तो अगर हम 13 में 3 का स्क्वायर यानी कि 9 जोड़ेंगे तो क्या 22 आ जाएगा? 13 और 9 22 आता है। अब देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या सीरीज़ बन रही है? 3 एकम 3 तिरका 9। अब 9 में अगर हम 3 का क्यूब करें तो क्या हो जाता है? 3 तिरका 9, 9 तिहाई 27। ठीक है, अगर हम 22 में 27 को जोड़ देते हैं तो वो 49 आ जाता है। इसी तरीके से अगर 3 की घात 4 करते हैं, ठीक है, तो 3 को 4 बार गुणा करते हैं तो क्या आएगा? ठीक, 3 को 4 बार गुणा करने पे 81 आता है। ठीक है, 3 को 4 बार गुणा करने पे 81 आएगा और 49 में 81 को हम जोड़ देते हैं तो 130 आता है। ठीक इस तरीके से आपको सीरीज़ को समझना है। देखो प्लस होते हुए जा रही थी सीरीज़, ठीक है, हम सीधे पहाड़ा भी पढ़ सकते थे इसमें। 3 तिरका 9, 9 तियाँ 27, 27 तिहाई 81 और उनको जोड़ देते तो 130 आ जाता। इस तरीके से आपको हल करना है। दोस्तों, समझ में आ गया? अगर इस सवाल में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं करना है, सीरीज़ को आपको बस देख के चलना है कि किस तरीके से आगे बढ़ रही है। चलिए अब यह नेक्स्ट सवाल को हल करेंगे। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए एक श्रृंखला सीरीज दी हुई है, उसमें संख्याएं दी हैं, ठीक, बीच में एक संख्या खाली है, वह हमें बताना है कि कौन सी है। तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। अब आपको बताना पड़ेगा कि श्रृंखला जो चल रही है वो किस तरीके से चल रही है और उसके में जो रिक्त स्थान है वहाँ पर क्या आएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं 256 है। 256 के पास घट की संख्या 128 हो रही है, फिर मतलब घटते क्रम में सीरीज चल रही है। ठीक, तो क्या करेंगे, अगर हम 256 में 2 का भाग करें तो क्या 128 आएगा? तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक, बचेगा 1, 2 अट्ठे 16। हाँ, 2 का भाग करने पे 128 आया। इसी तरीके से क्या आगे भी सीरीज चलेगी वह हम देख लेते हैं। तो अगर हम 128 में 2 का भाग करें तो क्या 64 आता है? तो चलिए 2 छींग 12, 2 चौको 8, ठीक है, 64 आ रहा है। यानी कि सीरीज ऐसी ही चलेगी, बस आपको 2 का भाग देते चलना है। इसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि सीरीज चल कैसी रही है। आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपसे बनने लगेगा। ठीक है, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, आपको ऐसे हल करना ही पड़ेगा। अब देखिए 32 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 16। यहाँ पर हमें 16 लाना था। ठीक है, आगे भी एक चक्कर करके देखते हैं 16 में 2 का कि राइट है हमारा, 8 भी आ गया। यहाँ पर देखिए हमारा
128, 64, 32, 16। 16 हमारा रिक्त स्थान में जहाँ हमें हम वहाँ लिख देंगे और ऑप्शन में देखते 16 है। हाँ, ऑप्शन में 16 है। ये हमारा राइट आंसर हो गया। आई होप आपको इस सवाल में भी कोई डाउट नहीं होगा। बस सीरीज को आपको समझना पड़ता है कि कैसी चल रही है, प्लस में चल रही है कि माइनस में चल रही है कि वर्ग में चल रही है। आप इसको देख के समझ सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, श्रृंखला में पूर्ण कीजिए। श्रृंखला को पूर्ण करना है, ठीक है। यहाँ भी रिक्त स्थान है, आपको उसके आगे संख्या क्या आएगी वह बताना है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए इनमें से एक होगा, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में चल रही है, तो अगर हम 2 में, ठीक है, 2 में 3 का गुणा कर रहे हैं तो क्या 6 आ रहा है? ठीक है, 2 तिहाई 6 हो जाता है। और 6 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 तिहाई 18, ठीक है। अब 18 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे, 18 में 3 का गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 64, ठीक। 18 में 3 का गुणा करेंगे तो 64 आएगा। इस तरीके से आपको, सॉरी, 18 में 6 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 18 में हम 6 का गुणा करेंगे क्योंकि 2 का गुणा किए तो 3 आया, ठीक है। 2 का गुणा किए तो 2 का गुणा 3 में किए तो 6 आया। अब 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 18 आएगा और 18 का गुणा 6 में करेंगे तो 108 आएगा। इस तरीके से आपको करना, ठीक है। यहाँ पर 3 गुणा 6 था, ठीक। यहाँ पर 3 गुणा 6 है, 3 गुणा 6, अब 6 गुणा 18 तो 108 आया। इस तरीके से आपको समझना है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पुराने पिछले वीडियो को भी जाकर एक बार देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।